रासायनिक क्रियाओं में दर का नियम एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी प्रतिक्रिया की गति कैसे प्रभावित होती है। जब हम किसी रासायनिक प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो हमें यह जानना जरूरी है कि प्रतिक्रिया की गति कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि अभिकारकों की सांद्रता, तापमान और उत्प्रेरक का उपयोग। दर का नियम हमें यह बताता है कि प्रतिक्रिया की गति अभिकारकों की सांद्रता के साथ कैसे बदलती है। इसे हम सामान्यतः इस प्रकार लिखते हैं: रेट ए केटाय मासबाम मम्मबी शैन। यहाँ के द स्थिरांक है, ए और ए बी अभिकारकों की सांद्रता है और एम और एन बात ए क्रमशः उनके क्रमांक हैं। ये क्रमांक हमें बताते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में एक इकाई की वृद्धि से प्रतिक्रिया की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अगर हम इसे और गहराई से समझें, तो यह ध्यान देने योग्य है कि दर स्थिरांक के का तापमान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कणों की गति भी बढ़ती है, जिससे टकराव की संख्या और ऊर्जा में वृद्धि होती है। यही कारण है कि गर्मी देने से प्रतिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इसके अलावा उत्प्रेरक का उपयोग भी दर के नियम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उत्प्रेरक प्रतिक्रिया की गति को बढ़ाते हैं, लेकिन स्वयं प्रतिक्रिया में शामिल नहीं होते। वे ऊर्जा की बाधा को कम करते हैं, जिससे प्रतिक्रिया जल्दी होती है। अब बात करते हैं क्रमांक की। ये क्रमांक प्रयोगात्मक रूप से निर्धारित किए जाते हैं। कभी-कभी हमें यह भी देखने को मिलता है कि एक अभिकारक का क्रमांक 0 हो सकता है, जिसका मतलब है कि उसकी सांद्रता में बदलाव होने पर भी प्रतिक्रिया की गति पर कोई असर नहीं पड़ता। यह स्थिति तब होती है जब प्रतिक्रिया किसी अन्य अभिकारक पर निर्भर करती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दर का नियम केवल सरल प्रतिक्रियाओं पर लागू नहीं होता, बल्कि जटिल प्रतिक्रियाओं में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जटिल प्रतिक्रियाओं में कई चरण होते हैं और हर चरण की गति अलग-अलग हो सकती है। इसलिए हमें समग्र प्रतिक्रिया की गति को समझने के लिए हर चरण के लिए दर के नियम का विश्लेषण करना होता है। इस प्रकार, दर का नियम रसायन विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो हमें प्रतिक्रियाओं की गति को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। यह न केवल प्रयोगशाला में, बल्कि औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी उपयोगी है, जहां हमें प्रतिक्रियाओं को तेजी से और कुशलता से पूरा करना होता है। इस ज्ञान के साथ हम रासायनिक प्रतिक्रियाओं को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं।